आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द प्री बीएड व डीएलएड की ऑनलाइन एडमिशन चालू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज से 4-5 दिन बाद ही जो कि समय शेड्यूल आ गया है, प्री बीएड व डीएलएड की एग्जामिनेशन का जो नोटिफिकेशन है आने वाला है, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि हम प्री बीएड व डीएलएड में एडमिशन चाहते हैं तो इससे संबंधित क्वालिफिकेशंस, आयु संबंधित जानकारी, सिलेबस, सभी जानकारी हमें दोस्तों बारीकी से समझ लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, यदि आप प्री बीएड में एडमिशन चाहते हैं तो इससे संबंधित समस्त जानकारी, व दोस्तों डीएलएड के संबंध में समस्त जानकारी। ठीक है, तो दोनों का दोस्तों जानकारी, जिसमें क्वालिफिकेशन, सिलेबस, आयु संबंधी दिशा निर्देश और समस्त जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक पेपर इश्तिहार है, आइए देखते हैं, जहाँ पे दोस्तों बताया गया है, देख सकते हैं, बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन 27 अप्रैल से। ठीक है, जो कि दोस्तों ये पेपर दैनिक भास्कर में 24 अप्रैल 2022 को दिया हुआ है। जहाँ पे दोस्तों देखिए, बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए 12 जून को परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए 27 अप्रैल से आवेदन भरे जाएंगे। राज्य में करीब 145 कॉलेजों में बीएड की 14,000 से अधिक सीटें हैं। पिछली बार बीएड प्रवेश परीक्षा में करीब 69,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। पिछले कुछ वर्षों में बीएड की डिमांड बढ़ी है। इसे देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार भी बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आ सकते हैं। इसी तरह डीएलएड की प्रवेश परीक्षा के लिए भी आवेदन 27 अप्रैल से ही भरे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि 27 अप्रैल से आपका ऑनलाइन की प्रक्रिया चालू हो जाएगा। जो कि दोस्तों यहाँ पे देखिए 12 जून को परीक्षा होगी। यहाँ पे डेट भी फिक्स किया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, ये दोस्तों पेपर का कटिंग भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 24 अप्रैल 2022 को है, जहाँ पे क्लियर कर दिया। देखिए, इस राज्य में करीब 145 कॉलेज हैं बीएड की, जहाँ पे दोस्तों 14,000 से अधिक सीटें अवेलेबल है, जहाँ पे दोस्तों भर्ती किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, भर्ती संबंधी अधिसूचनाएं जो दिया हुआ है बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि बीएड व डीएड में अंतर क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, बीएड भी 2 साल का कोर्स है, डीएड भी 2 साल का कोर्स है। लेकिन दोस्तों बीएड जो कि बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि दोस्तों आपका स्नातक या स्नातकोत्तर हो गया है, तो आप बीएड के लिए एग्जाम, जो प्री बीएड का एग्जाम है, दे करके बीएड का कोर्स कर सकते हैं, 2 साल का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों डीएड होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि दोस्तों यदि आपका 12वीं हुआ है, वो भी 50% अंक के साथ जरूरी होता है। ठीक है, तो आपका 12वीं हो गया है सेकेंड डिवीजन में, तो दोस्तों आप डीएड कोर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएड व डीएड दोस्तों दोनों 2-2 साल का कोर्स है। लेकिन बीएड का है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी कि स्नातक स्नातकोत्तर की बात कर सकते हैं, और डीएड दोस्तों 12वीं के बाद आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं प्री बीएड प्रवेश नियम, जो कि अधिसूचना यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप बारीकी से पढ़ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों जो बेसिक जानकारी है मैं आपको इस विश्लेषण कर देता हूँ। ठीक है, नंबर 3 में देखिए दोस्तों, बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्री बीएड परीक्षा, सामान्यतः बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री बीएड की प्रवीण सूची के आधार पर किए गए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ही दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो लोगों की जनसंख्या अधिक होने के कारण, यानी कि अभ्यर्थियों की जनसंख्या अधिक होने के कारण दोस्तों ये जो विधि अपनाई गई है, जिसमें प्री बीएड यानी बीएड में प्रवेश के पहले प्री बीएड का जो एग्ज़ाम है, जो अभी नोटिफिकेशन आया है, लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों यदि आपका अंक अच्छा रहेगा तो आपका सीट के हिसाब से इसमें सिलेक्शन किया जाना होता है। खा में देखिए, मूल निवासी राज्य के शासकीय तथा अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में बीएड पाठ्यक्रम की समस्त सीटों पर, निजी गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में 80% सीटों पर केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्रवेश दिया जाता है। निजी गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की 20% सीटों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी प्रवेश दिया जाता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों 80% छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उनके लिए है, वो 20% दोस्तों बाहरी निवासियों के लिए है। उसके बाद दोस्तों देखिए, न्यूनतम आयु, किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसने प्री बीएड परीक्षा के वर्ष की 31 दिसंबर अथवा उसके पूर्व की तिथि में 20 वर्ष की आयु पूर्ण ना की है। उसके बाद दोस्तों नंबर 4 पे है, प्री बीएड परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हताएं इस प्रकार से है। पहला में दोस्तों भारत का नागरिक हो। दूसरा देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि अथवा समतुल्य अर्हता में कम से कम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित अंक प्राप्त हो। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग एवं संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5% अंकों में छूट की व्यवस्था होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को जो त्रिवर्षीय स्नातक या स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठे हैं, प्री बीएड परीक्षा में प्रोविजनल प्रवेश दिया जाएगा, परंतु उन्हें ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने के समय
स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरते समय ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्री बीएड परीक्षा की प्रवेश सूची में होने पर भी उन्हें बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दोस्तों इसको बारीकी से समझ लीजिएगा किस प्रकार से इसमें मांगा गया है। उसके बाद देखिए दोस्तों नंबर 5 है बीएड पाठ्यक्रमों में सीटों का आरक्षण। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा आरक्षण दिया हुआ है, ठीक है, जो कि क ख ग घ के माध्यम से यहाँ पे दोस्तों श्रेणियों के माध्यम से समझाया गया है। तो इसको दोस्तों स्पष्टीकरण को भी आप बारीकी से इसमें देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए नंबर 6 पे प्री बीएड परीक्षा। तो प्रतिवर्ष बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक प्री बीएड परीक्षा आयोजित की जाएगी। राज्य शासन आदेश द्वारा प्री बीएड परीक्षा आयोजित करने की एजेंसी नियुक्त करेगा, जो कि दोस्तों व्यापम के माध्यम से लिया जाता है, ठीक है। प्री बीएड परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र होगा, अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा। यहाँ पे दोस्तों सिलेबस देखिए, पहला है सामान्य मानसिक योग्यता 30% का रहेगा। उसके बाद दोस्तों सामान्य ज्ञान 20% का रहेगा, सामान्य अभिरुचि 30% का रहेगा, सामान्य हिंदी में 10% का रहेगा, सामान्य अंग्रेजी 10% का रहेगा। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्री बीएड परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन तथा अंकों की पुनर्गणना नहीं की जाएगी। दोस्तों आपको एक बार ही एग्जाम देना है, उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद दोस्तों आप यदि आपको कम लगता है तो आप अगले साल भी इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दोस्तों पुनर्मूल्यांकन व पुनर्गणना नहीं की जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए प्रवीणता सूची किस प्रकार से बनाई जाती है। तो प्री बीएड परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा लेने वाले एजेंसी द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी तथा अनारक्षित श्रेणी की पृथक पृथक प्रवीण्य सूचियां तैयार की जाएगी। अनारक्षित श्रेणी की प्रवीण्य सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य सभी जातियों को शामिल किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। प्रवीण्य सूचियां छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए पृथक पृथक बनाई जाएगी। प्रवीण्य सूची में अभ्यर्थी का वर्ग भी अंकित किया जाएगा। समान प्राप्तांक होने पर भी अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रवीण्य क्रम में ऊपर रखा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको बारीकी से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। बीएड का विकल्प है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो कि दोस्तों अभी वर्तमान में परीक्षा शुल्क छूट कर दिया गया है। तो उसमें दोस्तों आपको कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो पोर्टल का शुल्क है 30 रुपये से 50 रुपये के बीच में जीएसटी करके, वो दोस्तों आपसे लिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नंबर 11 में देखिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सीटें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से ही भरी जाना अनिवार्य है। उन सीटों के लिए पर्याप्त संख्या में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में यह सीटें भी अन्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए महाविद्यालय की फीस। तो यहाँ पे दोस्तों फीस निःशुल्क है, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद चलिए इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं। प्री बीएड के लिए दोस्तों देखिए पाठ्यक्रम इस प्रकार से रहेगा। भाग 1 में सामान्य मानसिक योग्यता में 30 अंक रहेगा, जिसमें दोस्तों देख सकते हैं विषमता को पहचानना, अंक की श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि आदि दोस्तों रहेंगे, ठीक है। भाग नंबर 2 में देखिए सामान्य ज्ञान, जो कि 20 अंक रहेगा, जिसमें दोस्तों भारतीय इतिहास, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान, ये सब दोस्तों रहेगा। लास्ट में दोस्तों खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल शिक्षा, ये सब दोस्तों रहेगा, ठीक है। जो कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कि 20 अंक रहेगा सामान्य ज्ञान। भाग 3 में दोस्तों देखिए शिक्षण अभिरुचि, जो कि 30 अंक रहेगा, जिसमें दोस्तों बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुमूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि, इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रश्नों में 11 से 17 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक मनोविज्ञान और उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारियाँ भी आधारित होंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये सब लिया जाएगा। भाग 4 में देखिए सामान्य हिंदी में, जो कि 10 अंक रहेगा, जिसमें दोस्तों व्याकरण में वर्ण विचार, जिसमें स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन आदि रहेंगे। शब्द रचना, शब्द विचार, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, पद व पद, वाक्य परिचय, ठीक है। भाषाई कौशलों का अध्यापन, विराम चिन्ह, व्याकरणीय अशुद्धियाँ। उसके बाद दोस्तों देखिए नंबर 5 पे 10 अंक का जनरल इंग्लिश भी रहेगा, जिसमें दोस्तों सेंटेंस, टेंस, वाइज, ठीक है, ये सब दोस्तों रहेगा। दोस्तों ये सब ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सिलेबस व दोस्तों ये जो पुराना जो नोटिफिकेशन है वो सब दोस्तों आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, जहाँ से दोस्तों आप ये
क्वालिफिकेशन संबंधित समय दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं। दोस्तों जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वो दोस्तों पुराने साल का है, पिछले साल का है, लेकिन दोस्तों इसमें बस एक नोटिफिकेशन एक जो है अंतर हुआ है, यानी कि जो फीस वाला जो कंडिका है वो दोस्तों उसमें अंतर हुआ है, यानी कि फीस जो है नहीं लिया जाएगा, बाकी सब दोस्तों सेम रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं डीएलएड के बारे में। ये हो गया दोस्तों अधिसूचना है जो कि डीएड का है, यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन का है, जहाँ पे दोस्तों अधिसूचना दिया हुआ है, इसको भी बारीकी से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए डीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु, इसमें भी दोस्तों जैसा कि प्री बीएड पे मैं आपको बताया हूँ ऐसे ही इसमें भी जानकारी दिया हुआ है, जो कि इसमें भी दोस्तों सामान्यतः डीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्री डीएड परीक्षा की प्रवेश सूची के आधार पर दोस्तों ऑनलाइन आवंटन के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें भी मूल निवासी के लिए 80% व दोस्तों अदर निवासी के लिए जिले से स्टेट से अदर के लिए 20% सीटों पर आरक्षण दिया गया है। आयु सीमा भी दोस्तों इसमें देखिए डीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु प्री डीएड परीक्षा वर्ष की 1 जुलाई को 17 वर्ष होगी तथा अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसमें दोस्तों लिमिट दे दिया गया है। उसके बाद दोस्तों देखिए नंबर 4 पे प्री डीएड परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हताएं। डीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। पहला दोस्तों भारत का नागरिक हो, दूसरा दोस्तों हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं परीक्षा में या इसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हो, एसटी एससी व ओबीसी, ठीक है, एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अंकों में 5% की छूट की व्यवस्था होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो +2 परीक्षा में बैठे हैं, प्री बीएड परीक्षा में प्रोविजनल प्रवेश दिया जाएगा, परंतु उन्हें ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरने के समय +2 परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए डीएड पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण भी यहाँ पे दिया हुआ है, उसको दोस्तों आप बारीकी से इसको विज्ञापन से देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें भी दोस्तों परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सिलेबस दिया हुआ है। प्री बीएड परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम इस प्रकार से होगी, जिसमें दोस्तों सामान्य मानसिक योग्यता 30% होगा, सामान्य ज्ञान 20% होगा, शिक्षण अभिरुचि 30% होगा, सामान्य हिंदी 10%, सामान्य अंग्रेजी भी 10% की होगी। ठीक है, इसमें भी दोस्तों प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा लेने वाली एजेंसी द्वारा एसटी एससी ओबीसी व अन्य श्रेणी की पृथक पृथक प्रवेश सूची तैयार की जाएगी। और दोस्तों छत्तीसगढ़ के निवासी व बाहर के निवासी की भी अलग अलग से सूची के माध्यम से ही दोस्तों इसमें सिलेक्शन किया जाना है। ठीक है दोस्तों, ये सब बारीकी से पढ़ लीजिए। इसमें भी दोस्तों आपको केवल पोर्टल शुल्क ही देना होगा, आपको परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा आपसे। ये डीएड का नोटिफिकेशन भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा बारीकी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों एक बार सिलेबस को विस्तृत रूप से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों डीएड 2021 के लिए पाठ्यक्रम दोस्तों यहाँ पे जो कि 2021 का पुराना नोटिफिकेशन है, इसीलिए 2021 का दिया हुआ है, जो कि अभी वर्तमान में जारी होने से दोस्तों 2022 का लिखा होगा। ठीक है, देखिए सामान्य मानसिक योग्यता 30 अंक रहेगा, जिसमें दोस्तों तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि, ठीक है, इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि आदि। ठीक है, नंबर 2 दोस्तों 20 अंक रहेगा सामान्य ज्ञान, जिसमें दोस्तों भारतीय इतिहास, नागरिक शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान, खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल्य शिक्षा। ठीक है, ये सब दोस्तों रहेगा। उसके बाद नंबर 3 पे जो कि शिक्षण अभिरुचि का रहेगा, सेम दोस्तों बीएड की तरह है, 30 अंक का इसमें भी रहेगा। तो दोस्तों ये सब आप देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों सामान्य हिंदी का 10 अंक रहेगा, वह जनरल इंग्लिश यानी सामान्य इंग्लिश का 10 अंक रहेगा, जिसमें दोस्तों ग्रामर वो दोस्तों बहुत सारे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर। तो ये सब दोस्तों देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप अभी दोस्तों 27 अप्रैल को इसमें ऑनलाइन आवेदन चालू हो जाएगा, उसको दोस्तों वीडियो के माध्यम से अलग से आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप यदि चाहते हैं इसमें अप्लाई करना तो दोस्तों कर सकते हैं बहुत जल्द, यानी कि आज हो गया 25 अप्रैल, दोस्तों 2-3 दिन बाद ही इसमें जो कि व्यापम की वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशंस आ जाएगा, जहाँ से दोस्तों आप भर करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों ये सब नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं, आप अपने क्वालिफिकेशंस का हिसाब लगा सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो इस वीडियो पे बताया गया है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।